जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि हम स्टैटिक्स जीके की जो सीरीज चला रहे थे उसमें अगली कड़ी जोड़ने वाले हैं और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। कई बार परीक्षाओं में ऐसा पूछ लेता है कि अ, जो प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, या वर्तमान में जो नई नई उपाधियां मिली, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद पूछ लेता है कि भारत का युवा तुर्क किसे कहा जाता है, विश्व कवि या कवि गुरु किसे कहा जाता है, ठीक है ना, उड़न परी किसे कहते हैं, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी लोग, मतलब कि जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है गत वर्षों में, ठीक है ना, तो उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके और उनके उपनाम को एक जगह रख दिया गया है। एक स्टैटिक के फॉर्म में है। अगर आप मान लीजिए कि इसको पढ़ना भी चाहते हैं तो ऐसा टॉपिक को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि केवल जैसे 9 बजे रात को बैठे तभी पढ़ना है। क्रिकेट खेल रहे हो, मोबाइल डाल लो, ठीक है ना, वीडियो चला लो अपना, जितने लोग हैं उसका कई बार रिवीजन मोड पे डाल लो, रिवीजन होता रहेगा, आपके दिमाग में घुसता रहेगा। क्रिकेट खेलते समय, ताश खेलते समय, कुछ लोग ताश वाले होंगे तो ताश भी खेलते समय इसको रिवीजन कर, वोट डालने जा रहे हो तो वोट डालते समय भी पढ़ सकते हो एयरफोन लगा के। तो खैर, ये ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट भी है, और मैं इसलिए इसे बना रहा हूं कि जो लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, गेम खेलने वाले हैं, समय उनके पास नहीं है ना, पुलिया पे बैठने वाले हैं लोग, तो वो पुलिया पे बैठने वाले लोग भी इसको रिवीजन कर सकते हैं अपने मतलब तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम की सीरीज में रखा हूं, ठीक है ना, तो इसमें कई लोगों को रखा हूं। जैसे वर्तमान में भी कुछ लोगों को संज्ञाएं दी गई हैं, और जो आजादी में हिस्सा लिए थे लोग, तो उनको भी कुछ संज्ञाएं दी गई थी। तो इसलिए उनका भी एक संज्ञा था, अभी भी लोगों का एक संज्ञा है, और संज्ञा मिलता भी जा रहा है कई लोगों को, आप देखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें मतलब नए लोगों को भी मैंने ऐड किया है, और जो पुरानी संज्ञाएं थी, जो पुराना उपनाम था, उन्हें भी ऐड किया है। तो शुरू करते हैं। पहला है भारत का साइक्लोन मैन, या ऐसे कह लो कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ये है आपका मृत्युंजय महापात्रा। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, पर बन सकता है, ठीक है ना, कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, देखो बहुत नई चीज है, ठीक है ना। करंट में मैं कभी जब पढ़ाता हूं तो करंट में इसको कवर किया हूं, लेकिन फिर भी इसको एक स्टैटिक के रूप में बना दिया हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, और बिल्कुल बन सकता है, 100% उम्मीद है कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का साइक्लोन मैन या साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। जैसा साइक्लोन का मतलब आप जानते होंगे, अम्फान, ठीक है, निसर्ग, तितली, हुदहुद, ऐसा साइक्लोन जब आता है तो उसे रोकने का काम भारत में सबसे, मतलब ये, मतलब इन्हीं की वजह से जो कलकत्ता में अगर देखा जाए तो अम्फान आया था, ठीक है ना, भारी तबाही हुई थी। तो कहीं ना कहीं भारी तबाही और भी भयानक मंजर हो गया होता अगर मृत्युंजय महापात्रा का माइंड न लगा होता। तो इसीलिए इन्हें साइक्लोन मैन कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कौन है भैया, मृत्युंजय महापात्रा। अब देखो ये भी गजब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का मेट्रो मैन ई श्रीधरन, ठीक है ना, बड़े चर्चा में रह चुके हैं ये, क्योंकि अभी हाल ही में जो केरल में चुनाव हो रहा था ना, केरल में, ठीक है ना, तो केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे ये, ठीक है ना, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, भारत का मेट्रो मैन। और मेट्रो जो आप घूमते हो दिल्ली में, कलकत्ता में, ये चाहे उत्तर प्रदेश में ही, ये इन्हीं की एक उपज है। तो अगर पूछेगा भारत का मेट्रो मैन या मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ई श्रीधरन को कहते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि पहली बार जो मेट्रो चलाई गई थी ये किस राज्य में चलाई गई थी। तो बिल्कुल याद रखना कि ये चलाई गई थी 1984 में, कलकत्ता में, ठीक है ना, 1984 में कलकत्ता में चलाई गई थी। तो अगर कोई पूछेगा भारत का मेट्रो मैन या मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो ई श्रीधरन को कहते हैं। 1984 में पहली बार कलकत्ता में मेट्रो चलाई गई थी, ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछेगा बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, या भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। बर्डमैन मतलब पक्षी वाला आदमी, तो पक्षी वाला आदमी है सालिम अली, ठीक है ना, इनको सलीम अली के नाम से भी जाना जाता है, सलीम अली है, बर्डमैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। तो कई बार इन्वायरमेंट के पेपर में, ठीक है ना, या आम रूप के जीएस रूप में प्रश्न पूछ लेता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ी यह भी बात कर लेते हैं। अगर पूछेगा कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का बर्डमैन सलीम अली, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब देख लो, बात कर लेते हैं भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब थोड़ी इस बात यहाँ पर और एक चीज लिंक कर लेते हैं कि ये जो टाइगर मैन है, ठीक है ना, तो आप तो ये जान गए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, लेकिन भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, कब लाया गया था? 1973 में। तो अगर पूछेगा भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1973 में। इसके बाद टाइगर स्टेट की का दर्जा किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है टाइगर स्टेट का दर्जा, ठीक है ना, या बाघ राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। इसके बाद अगर पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था भारत में? 1973 में, ठीक है ना। और सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघ राज्य या टाइगर स्टेट कहा जाता है। और हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, ठीक है ना, ये अभी क्या है? बाघ है, इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बिल्कुल याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, इसलिए इसका नाम क्या है? मतलब इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछ देगा कभी कभी तो पैंथेरा टाइग्रिस। अब बात कर लेते हैं भारत का वाटरमैन, ठीक है ना, या जल वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, वाटरमैन ऑफ इंडिया आपके हैं राजेंद्र सिंह। तो प्रश्न आपका बन सकता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है भैया? राजेंद्र सिंह। बिल्कुल याद रखिएगा, इन्होंने जल के संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जल के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसलिए इन्हें एक दर्जा दे दिया गया है वाटरमैन के रूप में। अब आज बात कर लेते हैं, भारत का वृक्ष मित्र किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन नहीं जानता, इंदिरा गांधी के नाक में दम कर दिए थे, ठीक है ना। तो वृक्ष मित्र अगर पूछेगा किसे कहा जाता है भैया? सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा से एक और क्वेश्चन बनता है आपका, चिपको आंदोलन, ठीक है ना, चिपको आंदोलन। इसके बाद टिहरी बांध का भी विरोध कौन किया था? टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, ठीक है ना, टिहरी बांध का भी जब बन रहा था तो उसका विरोध कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहां से आप 3 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, भारत का वृक्ष मित्र, ठीक है ना, तो आपका कौन भैया? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, एक गांधीवादी विचारधारा के हैं ये। और टिहरी बांध का विरोध कौन किया था जब बन रहा था भागीरथी नदी पर? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी पर है। अब आज बात कर लेते हैं, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, ठीक है ना। ये भारतीय सिनेमा के जनक है। आज आप जो भी आलिया भट्ट, सनी देओल, करीना कपूर को देखोगे ना, ये सब इन्हीं की उपज है, इन्हीं के देन है कि ये लोग इतने पैसा वाले हुए हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत प्यारा प्रश्न, देखें कितने लोग जवाब देते हैं, कि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया गया है, किस अभिनेता को बेस्ट फिल्म के लिए, ठीक है ना, किस अभिनेता को बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारतीय सिनेमा का जनक कौन है? दादा साहब फाल्के। तो अगर मेरा प्रश्न यह था कि मतलब कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है वर्तमान समय में इस वर्ष का, ये किस फिल्म के लिए, किस अभिनेता को दिया गया है, इस बात को थोड़ा सा आप कमेंट में दीजिएगा मुझे। उड़न परी कौन नहीं जानता? पीटी उषा, बड़ा बड़ा इनका नाम है, सर्च कर लेना विकिपीडिया पे, शायद नाम नहीं ले पाओगे इनका। तो उड़न परी के नाम से जाना जाता था इनको, पीटी उषा को। इसके बाद ये देखो गजब का प्रश्न है, डिंग एक्सप्रेस। डिंग कहाँ है भैया? असम का एक छोटा सा गांव है, ठीक है ना, असम का एक छोटा सा गांव है, कौन? डिंग, ठीक है ना। तो वहीं की एक खिलाड़ी एथलेटिक हैं जो कि काफी परचम लहराया है अपना पूरे विश्व में, ठीक है ना। और ये इनका नाम क्या है? हिमा दास। तो अगर कोई पूछेगा डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? हिमा दास को कहा जाता है, ठीक है। और ये अभी हाल ही में असम सरकार ने इन्हें डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है, ठीक है ना, डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, डिंग एक्सप्रेस, हिमा दास। अब बात कर लेते हैं, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को। कौन नहीं जानता? भाग मिल्खा, भाग फिल्म आप देखे होंगे, तो देखिएगा क्या गजब का भारत का गौरव इन्होंने बढ़ाया है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। अब देखो सुपर मॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर मॉम कहा जाता है मैरी कॉम को। और मैरी कॉम कहाँ की है भैया? तो मणिपुर की है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मैरी कॉम जो कि अभी मतलब कि ओलंपिक में मेडल लेके आई थी भारत के लिए मुक्केबाजी में, अभी इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है ना। तो सुपर मॉम किसे कहा जाता है? मैरी कॉम को उपनाम, मतलब उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है दवाल। दवाल, भारत का दीवाल। भारत का दीवाल मतलब कि रुक जाते थे साहब तो विकेट लेना, या इनको बोल्ड जो कर लेता था जो बल्लेबाज, वो अपने को बड़ा खुशनसीब समझता था, ठीक है ना। एकदम चट्टान की तरह खेलते थे, विकेट गिर रहा हो अगर वहां पे राहुल द्रविड़ आ जाए, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है लोग फेंकते रह जाएं, 140 145 वहीं गेंद रोक देते थे, इसलिए इन्हें दवाल की संज्ञा दी गई है। तो दवाल बिल्कुल याद रखिएगा, राहुल द्रविड़। और द्रविड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है। भारत में कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में पाई जाती है, याद रखिएगा। लाइटनिंग किंड किसे कहा जाता है? विश्वनाथन आनंद को, ठीक है ना, विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है, आनंद को। द लाइटनिंग किंड, द लाइटनिंग
किंड कहा जाता है विश्वनाथन आनंद को। तो अगर कोई पूछेगा ये कौन से किस गेम के खिलाड़ी हैं, तो भैया शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, शतरंज के खिलाड़ी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो कि हाल ही में कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, ठीक है ना, माइंड मास्टर या मास्टर माइंड। मास्टर माइंड किसकी रचना है, तो विश्वनाथन आनंद की। अगला है टर्मिनेटर, हरभजन सिंह का है, ठीक है ना, याद रखिएगा टर्मिनेटर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल याद रखिएगा। और खेल दिवस इन्हीं के राष्ट्रीय जो खेल दिवस मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है ना, 29 अगस्त को मनाया जाता है, वो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके बाद अगर बात करें इंडियन एक्सप्रेस पेस एवं भूपति को याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस पेस एवं भूपति को याद रखिएगा। यहां पर सबसे अच्छा प्रश्न है, लिटिल मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। लेकिन अगर बस मास्टर ब्लास्टर बोलेगा तो यहां पर आपके हो जाएंगे सुनील गावस्कर, ठीक है ना, सुनील गावस्कर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था। लेकिन अगर पूछेगा लिटिल मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता था, तो लिटिल मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था आपका सचिन तेंदुलकर को। अगला है, देखो ये तो यहां से कुछ पर्यावरण के लोग थे जिनको उपसंज्ञाएं दी गई है, और कुछ खेल के लोग थे। अब यहाँ पर जो भी आजादी में हिस्सा लिए हैं लोग, हमारे ही मतलब कि गांधी जी हुए या भगत सिंह हुए, तो उनके लिए जो उपाधियां दी गई हैं, जो उनका उपनाम है, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला है उसमें शहीद आजम, ठीक है ना, शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को, बिल्कुल याद रखिएगा। और नौजवान सभा की स्थापना भी कौन किए थे, नौजवान सभा की स्थापना भी कौन किए थे, भगत सिंह। तो शहीद आजम भगत सिंह। लेकिन अगर पूछेगा कायदे आजम, तो मोहम्मद अली जिन्ना। मैं उनको रखा नहीं हूँ, गरीब है आदमी, तो इसलिए मैंने लिखा हूँ इस स्लाइड में। लेकिन बिल्कुल याद रखिएगा शहीद आजम भगत सिंह को रखा जाता है, कहा जाता है। गरीब नवाज, गजब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, आप सुने होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। तो गरीब नवाज उन्हें कहा जाता है। भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का मतलब कि भारत का मैकियावली, एक मैकियावली विश्व का था जो कि मतलब वो भी मतलब एक दार्शनिक था, बहुत अच्छा विचारक था, ठीक है ना। लेकिन भारत का जो मैकियावली है वो चाणक्य की संज्ञा दी गई है, तो चाणक्य को मैकियावली कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से प्रेरित है। इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गजब सा खतरनाक गुप्त वंश के सबसे खतरनाक शासक थे भैया समुद्रगुप्त, तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत का नेपोलियन, ठीक है ना। जिस प्रकार नेपोलियन पूरे फ्रांस को दरोड़ डाला था और इर्द गिर्द के देशों को, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने ही अपने सेना को लेकर आसपास के पड़ोसी देशों को और भारत को समृद्ध मतलब एक क्षेत्र में रोड डाला था, ठीक है। अगला देखो भारत का शेक्सपियर, ठीक है, कौन है भैया भारत का शेक्सपियर, कालिदास। वो कालिदास जो कि इतने जानकार थे कि जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को काटते थे, या जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटते थे। लेकिन इन्हें भारत के का शेक्सपियर का दर्जा दे दिया गया। कुमार संभवम रघुवंशम, ठीक है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो महाकवि कालिदास की। आधुनिक मीरा, ठीक है ना, मीरा तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आधुनिक मीरा की संज्ञा किसे दी गई है, महादेवी वर्मा। इनकी प्रसिद्ध रचना है यामा, बिल्कुल याद रखिएगा। यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। भारत के कांट मतलब के उपनाम से किसे जाना जाता है, नागार्जुन को जाना जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। भारत के कांट नागार्जुन। एक नया प्रश्न है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बहुत अच्छी कहानी है, जब मैं आधुनिक भारत के इतिहास में कभी आए इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। एक आंदोलन था जिसके दौरान ही इन्हें उपाधि दी गई थी, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है ना, उसी के दौरान इन्हें उपाधि दी गई थी सीमांत गांधी की। दीन बंधु की बात कर लें, सीएफ एंड्रूज, तो अगर पूछेगा, देखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोगों को दीन और देश में, इसलिए मैं मतलब एक साथ दोनों को रखा हूं। तो अगर पूछेगा दीन बंधु तो सीएफ एंड्रूज याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा देश बंधु चितरंजन दास, देखो देश के हैं, अपने देश के हैं, इसलिए इनको देश की संज्ञा दी गई है, तो देश बंधु चितरंजन दास। अब अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की इन्हीं की है, ठीक है ना, गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है ना, केवड़िया गांव के में स्थित है वो, तो बिल्कुल याद रखिएगा सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की। और अगर पूछेगा भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है और लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इन्हें सरदार की उपाधि बरदोली की महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना, गांधी जी ने दिलवाया था। अगला है लोकनायक। लोकनायक कौन है भैया, जयप्रकाश नारायण। तो जब भी आपसे पूछेगा लोकनायक कौन है, जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य कौन है, बाल गंगाधर तिलक। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि लोकमान्य की संज्ञा या उपनाम से किसे जाना जाता
जाता है बाल गंगाधर तिलक को। मराठा और केसरी किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। शिवाजी उत्सव, इसके बाद गणेश उत्सव मनाने का श्रेय महाराष्ट्र में किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। फिर से एक बार लिंक कर दे रहे हैं, लोकमान तिलक किसे कहा, लोकमान किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना। मराठा केसरी किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है ना। गीता रहस्यम किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछेगा भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मतलब भारत की प्रथम महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत कोकिला की संज्ञा दी गई है। लेकिन अगर पूछेगा स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर, कौन नहीं जानता इसको, ठीक है ना। इनको बहुत गौरव इन्होंने बढ़ाया है भारत का, तो स्वर कोकिला की संज्ञा किसे दी गई है? ठीक है ना, लता मंगेशकर को। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखो आगे है महात्मा नेकेड फकीर, ठीक है ना। नेकेड फकीर की संज्ञा किसे दी गई है? महात्मा गांधी को। तो महात्मा नेकेड फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हरिजन, इसके बाद अगर पूछेगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की, ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछेगा युवा तुर्क किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर को। अब देखो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूजन ये हो जाते हैं कि ये चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर आजाद है? नहीं, ये चंद्रशेखर आजाद नहीं है। ये जो चंद्रशेखर बलिया के थे, एक बार बने थे प्रधानमंत्री बलिया के, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। बाबूजी किसे कहा जाता है? जगजीवन राम को कहा जाता है। तो बाबूजी जगजीवन राम। देश रत्न या अजात शत्रु किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे भैया? राजेंद्र प्रसाद। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद भारत में प्रति व्यक्ति आय की प्रथम गणना भी कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा भी कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। विश्व कवि, कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और एशिया का प्रथम नोबेल किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। माता बसंत किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? माता बसंत। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी रचना है? तो एनी बेसेंट की। और होम रूल लीग आंदोलन तिलक के साथ कौन स्टार्ट किया था? तो एनी बेसेंट भी साथ मतलब स्टार्ट की थी या प्रारंभ की थी। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा, ठीक है ना। यह भी भारत रत्न विजेता है और इनको भी भारत रत्न पुरस्कार मिला है, मदर टेरेसा को भी। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये कासगंज में पैदा हुए थे, ठीक है ना, पटियाली कासगंज में। और ये ऐसे एक कवि थे जिन्होंने 5 शासकों के दरबार में अब मतलब कि अपनी हाजिरी लगाई है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि तोता हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तबला और कव्वाली का जनक भी कौन है भैया? अमीर खुसरो। देश प्रिय किसे कहा जाता है? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को कहा जाता है। थोड़ा सा नाम कठिन है लेकिन फिर भी आप रटना चाहेंगे तो डालेंगे। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, कौन नहीं जानता इनको, ठीक है ना। इनकी बायोग्राफी कवर करेंगे। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुअल आब्दीन को। विद्रोही कवि किसे कहते हैं? काजी नजरुल इस्लाम को क्या कहा जाता है? विद्रोही कवि। ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग को क्या कहा जाता है? ब्लैक गांधी कहा जाता है। जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर को क्या कहते हैं? जननायक कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आपका वन लाइनर्स है और मुझे विश्वास है कि इससे ज्यादा आपके पेपर में तो नहीं पूछना चाहिए। ममता ही खराब होगी तभी इससे ज्यादा आपका प्रश्न बन सकता है। एक बार फिर मैं रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब शुरू करते हैं एक बार फिर से सरसरी निगाहों से। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो भैया मृत्युंजय महापात्रा। भारत का मेट्रोमैन ई श्रीधरन। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। टाइगरमैन कैलाश सांखला। वाटरमैन राजेंद्र सिंह। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के। उड़न परी पीटी उषा। डिंग एक्सप्रेस हिमा दास, ठीक है ना। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। सुपर मॉम मैरी काम। द वाल राहुल द्रविड़। लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद, ठीक है। आगे देख लेते हैं। टर्मिनेटर हरभजन सिंह। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र। इंडियन एक्सप्रेस पेस एवं भूपति। लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। शहीद आजम भगत सिंह। गरीब नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। चिश्ती का दरगाह आप लोग जानते होंगे। इसके बाद भारत का मैकियावली चाणक्य। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का शेक्सपियर कालिदास। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, ठीक है ना। भारत के कांट नागार्जुन। और सीमांत गांधी गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। और दीनबंधु सीएफ एंड्रूज। देश बंधु कौन भैया? चितरंजन दास, ठीक है। इसके बाद अगर पूछेगा बिस्मार्क और लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार पटेल। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद अगर पूछेगा महात्मा नेकेड फकीर किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है महात्मा गांधी को, युवा तुर्क चंद्रशेखर को, बाबूजी जगजीवन राम को, देश रत्न अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को, और वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को, विश्व कवि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को, माता बसंत एनी बेसेंट को, निर्मल हृदय मदर टेरेसा को, तोताई हिंद अमीर खुसरो को, देश प्रिय यतेंद्र मोहन बोस को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, और कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुअल आब्दीन को। अगला देख लेते हैं, विद्रोही कवि कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को, और ब्लैक गांधी कहते हैं मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है ना, और जननायक कहते हैं कर्पूरी ठाकुर को। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, बहुत काम की वीडियो, आप इसे जितना रिवीजन करके देखेंगे आपका रिवीजन जबरदस्त हो जाएगा, और खासकर जो कोचिंग के बच्चे हो तो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, लेकिन प्रयास ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।